आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 5 और 6। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए, यानी सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास देख रहे हैं द्विघात समीकरण, तो सभी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में श्रीधराचार्य जी ने श्रीधराचार्य सूत्र का निर्माण कर दिया, यानी द्विघात सूत्र का निर्माण कर दिया। तो उसी द्विघात सूत्र की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जितने भी सारे संख्या है वो सारे के सारे काल्पनिक संख्या पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे आप तुलना कर लो, ताकि आप ए और बी और सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस के बी एक्स होता है और प्लस के सी होता है और बराबर में 0। अब तुलना करो, देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये ए है, एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह पे क्या है, तो इसका गुणांक 1 छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, राइट। बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम बी बराबर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है हम लिखेंगे, तो द्विघात सूत्र बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बाई 2a होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो माइनस तो माइनस और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3। फिर प्लस माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। उसके बाद है रूट अंडर, तो हम लगा देंगे रूट अंडर। अब देखो बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर हमारे पास माइनस तो माइनस 4 और गुने में ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम लिखेंगे 1। और गुने में सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो सी की वैल्यू 5 है तो हम लिखेंगे 5, हमने लिख दिया 5। और बट्टे में 2a है तो 2a को लिख सकते 2 और गुने में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो हम लिखेंगे 1, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये है माइनस का 3 तो माइनस का 3, देन प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर लगा दो। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस में 4 पंचे 20, 20 में 1 में गुना करेंगे तो 20 होगा। और बट्टे में हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस 9 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 11 और ये हो जाएगा रूट अंडर और बट्टे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। देखो भैया 2a है, देखो 2 हमने लिखा, a के जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा भैया माइनस के 3 और प्लस माइनस रूट अंडर 11 है। रूट अंडर 11 को आप क्या लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 11 और गुने में माइनस के 1, आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस के 3 प्लस माइनस, अब रूट अंडर ये 11 है तो 11 और गुने में माइनस 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो माइनस 1 के जगह पे लिख सकते हो ऑर्टा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसीलिए हम -1 के जगह पे ऑर्टा स्क्वायर लिख देंगे। अगर ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पुट करोगे तो -1 ही आएगा, तो -1 के जगह पे हम डायरेक्ट ऑर्टा स्क्वायर रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और बट्टे में 2 और बराबर में, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के 3 लिखेंगे प्लस माइनस, अब रूट अंडर, देखो 11 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यानी रूट तो नहीं निकलेगा, तो ये 11 रहेगा अंदर, और ऑर्टा स्क्वायर का तो निकल जाएगा, तो एक ऑर्टा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और बट्टे में 2 रह जाएगा। तो ये जो आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने क्या किया, 5वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, 6ठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम 6ठा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब 6ठा प्रश्न क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। ओके, 6ठा प्रश्न में कहता है कि भैया ये एक्स स्क्वायर है और माइनस के x और प्लस के 2 बराबर में 0, यही है ना। तो हम क्या करेंगे भैया इस प्रश्न में कि इसको सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर में 0, यही तो होता है। तो a की वैल्यू इसका गुणांक क्या, 1 छिपा रहता है,
तो a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा, देन b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी गुणांक 1 छिपा रहता है, आगे माइनस तो माइनस का 1 होगा। और प्लस में c की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लिखेंगे। तो द्विघात सूत्र कह लो या श्रीधाराचार सूत्र कह लो, दोनों एक ही बात है। द्विघात सूत्र बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस के 4ac और बटा में 2a होता है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब ये देखो माइनस है तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस का 1 है, तो ये माइनस और ये माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, है ना। अब ये माइनस तो माइनस 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, और गुने में c की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे 2, और बटा में 2a है तो 2, और गुने में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो हम लिखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखो ये प्लस का 1 है तो वो प्लस का 1 रहेगा, फिर प्लस माइनस फिर रूट अंडर, 1 में से घटेगा कितना, 4 दूना 8, 8 और 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, और बट्टे में 2 आएगा, यही तो आएगा। फिर इसको लिख सकते 1 प्लस माइनस रूट अंडर में माइनस के 7 लिख सकते, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 1 में से -8 घटेगा तो 7 ही तो आएगा, और ये 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस माइनस के रूट अंडर माइनस के, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि हाँ 7 और गुने में क्या लिखेंगे, 7 गुने में माइनस का 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस, ठीक है, और 7 है तो 7 और गुने में -1 है, ऑर्टा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, ऑर्टा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्टा स्क्वायर और रूट अंडर लगा देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर में 7 रहेगा, है ना, और बट्टे में ये 2 है तो 2, ऑर्टा स्क्वायर तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये ऑर्टा बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।